आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। सावन महीने का पहला शनि प्रदोष व्रत 15 जुलाई को है। यह दिन शिव भक्तों के साथ साथ शनि देव की साढ़े साती और ढैया से पीड़ित लोगों के लिए बहुत शुभ है। इस दिन शनि प्रदोष होने के साथ साथ शिवरात्रि भी है और सावन का सबसे बड़ा और पवित्र दिन जिसका हर भक्त इंतजार करता है और शिव जी को जल अर्पित करता है। कावंड लेने वाले लोग भी इस दिन शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी की पूजा की जाती है और शनि देव के लिए भी पीपल के पेड़ पर जल और दीपक जलाना, काला कपड़ा और उड़द की दाल दान करना, छाया दान करने से शनि देव की साढ़े साती और ढैया से पीड़ित जातकों को लाभ प्राप्त होता है। एक तरह से यह दिन शिव भक्तों और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए दो शुभ मौके लेकर आ रहा है, जब एक ही दिन पूजा से भोले बाबा के साथ शनि देव की कृपा भी मिलेगी। इसलिए भोलेनाथ की आराधना और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सावन की शिवरात्रि यानी शनि प्रदोष का दिन बहुत अच्छा है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा। प्रदोष व्रत की पूजा में आप पूजा सामग्री में पुष्प, पंचफल, पंचमेवा, रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देशी घी, शहद, गंगाजल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मौली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम्र मंजरी, जौ की बालें, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलयागिरी, चंदन, शिव व मां पार्वती की श्रृंगार की सामग्री आदि पूजा के सामान में शामिल करें। जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें पूजा का मुहूर्त, पूजा की सामग्री और पूजा विधि को जानना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। त्रयोदशी तिथि के दिन सूर्य उगने से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें और व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर या घर पर ही बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगाजल आदि से भगवान शिव की पूजा करें और शिव जी की कृपा पाने के लिए भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का मन ही मन जाप करें। प्रदोष वेला में फिर से भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गंगा जल मिले हुए शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम के समय शिवलिंग पर शमी, बेलपत्र, कनेर, धतूरा, चावल, फूल, धूप, दीप, फल, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और शिव चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रदोष व्रत की कथा भी सुने। कपूर प्रज्वलित करने के बाद भगवान की आरती करके भूल चूक की क्षमा मांगे। और कोई भी व्रत करते हैं तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब आप सुनिए शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में सेठ धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भरकर दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी रहते थे। दुख का कारण था उनके संतान का न होना। संतानहीनता के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर वे चल दिए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी।
मगर सेठ पति पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ। वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और भगवान शंकर की वंदना बताई। हे रुद्रदेव, शिव आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमाकांत सुधी नमस्कार है। उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। हे शिव शंभु आपको नमस्कार है। इस विधि और इस स्तुति को जानने के बाद तीर्थ यात्रा के बाद दोनों सेठ सेठानी वापस अपने घर को लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। व्रत के प्रभाव से और शिवजी की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार जो भी भक्त नियम पूर्वक और श्रद्धा से पूजा पाठ करता है और शनि प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करता है, भगवान शंकर और शनिदेव उनके जीवन की सभी दुख दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शनिदेव से जुड़ी परेशानियों का भी अंत हो जाता है। शनिदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है। शास्त्रों के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए अगर आप शनि प्रदोष व्रत नहीं रख पाते हैं तो आप कथा जरूर सुन सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी आप ध्यान पूर्वक और पूरे भक्ति भाव के साथ कर सकते हैं। इस पाठ को करने से आपको सभी सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। प्रदोष व्रत के नियमों में प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। नहाकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत में भोजन नहीं लिया जाता है। दिन भर गुस्सा या विवाद नहीं करना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले नहाकर पूजा करनी होती है। प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। जहां पूजा होनी हो उस जगह को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीपकर मंडप तैयार किया जाता है। प्रदोष व्रत की पूजा में कंबल या कुशा के आसन का प्रयोग किया जाता है। प्रदोष की पूजा में आप भगवान शंकर को भोग में मावे की बर्फी, आलू का हलवा, बादाम का हलवा, समा चावल की खीर, नारियल की बर्फी और पंचामृत आदि भोग में लगा सकते हैं और आप स्वयं भी इसे ग्रहण करें। अगर आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आप सुबह के समय या शाम के समय दूध पी सकते हैं। इसके बाद पूरे दिन व्रत धारण करें और कुछ भी नहीं खाएं। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इसमें आप नमक नहीं खाएं और सिर्फ फल खा सकते हैं। इस प्रकार आप विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक अपने प्रदोष के व्रत को पूर्ण करें। तो यह थी शनि प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी। जो भी शिव भक्त अगर शिव महापुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हर दिन नियम से ये कथाएं अपलोड की जाती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। ये वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।